जंगल बहुत पुराना था। एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा ऐसा था कि मानो समय भी थम गया हो। हर पेड़, हर पत्ता, हर शाखा एक पुरानी कहानी बयां कर रही थी। बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में कोई राज की बातें कर रहा हो। यह सरसराहट एक रहस्यमयी धुन की तरह थी जो कानों में गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस चांदनी की कुछ किरणें पेड़ों के घने पत्तों से होते हुए नीचे झांक रही थीं। यह चांदनी की किरणें जंगल को एक जादुई रूप दे रही थीं, जैसे कोई प्राचीन कथा जीवंत हो उठी हो। यह कोई मामूली जंगल नहीं था। यह किष्किंधा था, वानरों का राज्य, जिस पर शक्तिशाली बाली का राज्य था। किष्किंधा की हर शाखा, हर पत्ता बाली की वीरता और पराक्रम की गाथा गा रहे थे। कहते हैं कि बाली देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त वीर था। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और हर कोई उसकी शक्ति का लोहा मानता था। उसके पास अकल्पनीय शक्ति थी, प्रकृति का बल था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अफवाह थी कि वो अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को चीर सकता था और सबसे तेज बहने वाली नदी से भी तेज दौड़ सकता था। उसकी गति और शक्ति की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति से ज्यादा बाली अपनी अटूट धार्मिकता, धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उसकी धार्मिकता और निष्ठा ने उसे एक महान योद्धा और राजा बनाया। वह एक दयालु राजा था, अपनी प्रजा से प्यार करता था और अपने दुश्मनों को दाराता था। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता ने उसे अपने लोगों के दिलों में अमर बना दिया था। किष्किंधा के लोग उसे अपने संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। बाली अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जो एक ही विशाल साल के पेड़ से बनाया गया था। उनका विशाल शरीर पहले से ही प्रभावशाली सिंहासन को भी छोटा दिखा रहा था। उन्होंने एक साधारण धोती पहनी हुई थी। उनका ऊपरी शरीर नंगा था, जिस पर युद्ध के कई निशान थे, जो तलवार की धार पर बिताए गए जीवन की कहानी कहते थे। हालांकि उनकी आंखों में एक अद्भुत कोमलता थी। वह कठोरता से शासन करते थे, लेकिन हमेशा न्याय और करुणा के साथ। उनकी प्रजा वानर बहुत ही उच्छृंखल थे। वे मानव जैसे दिखने वाले वानरों की एक जाति थे, जो अपनी फुर्ती, ताकत और शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाली के शासन में बाली का शासन दूर दूर तक फैला हुआ था। उनका नाम सम्मान और विस्मय के साथ लिया जाता था। दूर लंका के स्वर्णिम नगर में, जहां हर कोना सोने से दमकता था और हर मंदिर की मीनारें आकाश को छूती थीं, 10 सिर वाला राक्षस राजा रावण क्रोध से तिलमिला रहा था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी भुजाएं क्रोध से कांप रही थीं। उसने बाली की ताकत के किस्से सुने थे कि कैसे वानर राजा को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। हर कहानी में बाली की वीरता और शक्ति का बखान था। रावण, जिसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी, उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, अपनी ही शक्ति के अपमान के रूप में। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वह तीनों लोकों का विजेता किसी और की ताकत की फुसफुसाहट बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपने दरबार में खड़े होकर तीनों लोकों के नक्शे को देखा। उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी। उसने खुद बाली की ताकत को परखने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जो उसकी शक्ति और प्रभुत्व को और भी बढ़ा सकता था। यह जीत के बारे में नहीं था, अभी तक तो नहीं। यह उसके अहंकार और उसकी शक्ति की परीक्षा थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, अपने प्रभुत्व का दावा करने के बारे में था। रावण ने अपने आप को तैयार किया। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह इस वानर राजा को कुचल देगा और अपनी जीत की लंबी सूची में
एक और जीत जोड़ देगा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान। अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ रावण ने अपने पुष्पक विमान को बुलाया, वह दिव्य रथ जो उसकी आज्ञा पर उड़ सकता था। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी शक्ति और प्रभुत्व को और भी बढ़ा देगी। रावण ने अपने रथ पर सवार होकर लंका के स्वर्णिम नगर के ऊपर उड़ान भरी। उसकी दृष्टि में एक अडिग निश्चय था और उसके मन में एक ही विचार था, बाली को हराना और अपनी शक्ति का लोहा मनवाना। जैसे ही उसका रथ दूरस्थ भूमि की ओर बढ़ा, रावण के चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प की झलक थी। वह जानता था कि यह संघर्ष उसकी शक्ति और प्रभुत्व की अंतिम परीक्षा होगी। किष्किंधा में रावण के उड़ते हुए रथ के आगमन पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, ऐसा नहीं था। रावण का रथ, जो आकाश में एक चमकता हुआ सितारा प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक रहस्यमय और भयावह बना दिया था। वानरों ने यह भांप लिया कि उनके राजा को चुनौती दी जा रही है। वे उग्र हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके भीतर की उग्रता को दर्शा रही थी। वे अपने हथियारों को तैयार करने लगे, जैसे कि वे किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार हों। वे चिल्लाए और गरजे, अपने हथियार लहराते हुए अपने प्रिय राजा की रक्षा के लिए तैयार हो गए। हालांकि बाली शांत रहे। बाली ने अपने अनुयायियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी उग्रता को देखकर वह भी चिंतित हो गए। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि युद्ध में धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई दुश्मनों का सामना किया था और सीखा था कि असली ताकत धैर्य में होती है। बाली ने अपने अनुयायियों को समझाया कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था कि शांत और संयमित रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। वह रावण से एक खुले मैदान में मिले। दो विशाल हस्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, जैसे टाइटन्स टकराव के लिए तैयार हों। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी और उनके बीच की हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। यदि बैम सिंह पनखान कम्मन, यह एक ऐसा क्षण था जब समय भी थम सा गया था। जंगल ने मानो अपनी सांसें रोक ली थीं। हवा प्रत्याशा से भर गई थी। पेड़ और पौधे भी इस महाकाव्य टकराव के साक्षी बनने के लिए तैयार थे। हर पत्ता, हर शाखा, हर जीव इस क्षण को महसूस कर रहा था। तुम मेरी ताकत को परखने आए हो रावण, बाली की आवाज गरजी, पेड़ों से गूंजती हुई। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास था जो उसके अनुयायियों को और भी प्रेरित कर रहा था। यह एक चुनौती थी जिसे रावण ने स्वीकार किया। बहुत खूब, देखते हैं कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शक्ति से मेल खाता है या नहीं। युद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हर प्रहार, हर वार एक नई कहानी कह रहा था। यह टकराव केवल दो योद्धाओं का नहीं था, बल्कि दो महान शक्तियों का था।